जाति आधारित जनगणना के बाद लालू यादव को लगा कि अब सभी जातियों पर बराबर नजर डालनी पड़ेगी, सभी जातियों को किसी तरीके से अपने खेमे में लाना पड़ेगा। यादव मुसलमान तो अपने पास हैं ही, कुर्मी कुशवाहा अपने पास हैं ही, अब ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों को भी अपने पास लाना पड़ेगा, कायस्थ को भी अपने पास लाना पड़ेगा। और लालू यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से सवर्णों पर अपना राज हो, किसी तरीके से उन 15% पर अपना हुकूमत चलाया जा सके। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप एक कार्यक्रम करिए और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम सवर्णों पर अपना कब्जा जमाएंगे। और अब कार्यक्रम क्या होगा, कांग्रेस के कार्यक्रम में लालू यादव को क्या फायदा होगा, विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि कांग्रेस जो है वो श्री बाबू की जयंती मनाने जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में श्री बाबू की जयंती होगी और श्री बाबू की जयंती में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे लालू प्रसाद यादव। जी हां, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस कार्यालय में मंच पर बैठेंगे और अपने भाषण से वहां के आसपास लोगों को ये बताएंगे कि श्री बाबू क्या थे। और अब समझिए कि लालू प्रसाद यादव मुख्य अतिथि की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। लालू यादव को ये दिख रहा है कि स्वर्णों की जो संख्या है लगभग 15% है और श्री बाबू को जो है राजपूत भूमिहार कायस्थ ब्राह्मण ये नेता मानता है। और अगर इनकी जयंती कांग्रेस मनाती है तब लालू यादव वहां जाएंगे और लालू यादव दिखाएंगे कि हम भी श्री बाबू को अपना नेता मानते हैं। तो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार भी ये देखेगा कि चलो लालू यादव श्री बाबू की इज्जत करते हैं। तो श्री बाबू की इज्जत अगर लालू यादव करते हैं तो राजपूत भूमिहार और ब्राह्मण जो है वो भाजपा से कटना शुरू होगा, क्योंकि ये कोर वोटर है। स्वर्ण जो है वो एक तरीके से कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से झटका देने के लिए, एक तरीके से कि ये दिखाने के लिए कि ब्राह्मण राजपूत भूमिहार हमारे साथ भी रह सकता है। और 2024 में एक अलग प्लान तैयार हुआ है। आपने पहले भी देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी के एक पद पर एक ब्राह्मण को बैठाया, जबकि वो पद उपेंद्र कुशवाहा का था। उपेंद्र कुशवाहा ने उस पद से इस्तीफा दिया था। तो कुशवाहा को लगा था कि अगर मैंने इस्तीफा दिया था तो कोई ओबीसी ही बैठेगा या फिर ईबीसी बैठेगा, लेकिन उस पर बैठाया गया किसी जनरल को। और ये इसलिए भी ताकि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी अगर कुशवाहा को साधने के लिए विरोध करेगी तो फिर ब्राह्मण भूमिहार राजपूत ये नाराज हो जाएंगे, और अगर इनके पक्ष में अगर करेगी तो कुशवाहा नाराज हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो यहां बिल्कुल चुप हो गई थी, बोल ही नहीं रही थी। और अब श्री बाबू की जयंती लालू यादव जब मनाएंगे, यानी एक तरीके से कांग्रेस तो मना ही रहा है लेकिन लालू यादव उसमें मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। और ये इस बात की जानकारी जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दे रहे हैं। अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव जी से हमारी बात हो गई है, वो आएंगे श्री बाबू की जयंती में, मंच साझा करेंगे, मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे और लालू यादव वहां जाकर बताएंगे कि श्री बाबू से उन लोगों ने क्या सीखा है, श्री बाबू को वो किस तरीके से देखते हैं। और अब इंडिया गठबंधन एक तरीके से तमाम वोटरों को साधने का प्रयास कर रहा है, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, या मतलब जनरल, ईबीसी, ओबीसी हो, एससी, एसटी, सबको साधने का प्रयास कर रहा है। सभी वर्गों पर उसकी निगाहें हैं। किसी तरीके से देख लीजिए आप, एससी एसटी जो है उसे साधने के लिए नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ओबीसी और ईबीसी को साधने के लिए लालू यादव ने अपने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। और अब जनरल को कांग्रेस के माध्यम से साधा जा रहा है कि किसी तरीके से सभी वर्ग पर अपनी निगाहें जो है वो बरकरार रहे और 2024 में इसका फायदा हो। और अब श्री बाबू की जयंती कांग्रेस मनाएगी, लालू यादव वहां मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे और इंडिया गठबंधन को इससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि राजपूत भूमिहार और ब्राह्मणों में एक तरीके से संदेश जाएगा। जो आजकल राजपूत नाराज चल रहे हैं उनके अंदर भी एक संदेश जाएगा कि चलो श्री बाबू की जयंती लालू यादव जो है वो मना रहे हैं। लालू यादव तो नहीं मना रहे हैं लेकिन लालू यादव एक तरीके से उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। और लालू यादव का ये प्लान है, कांग्रेस जो है वो जयंती मना रहा है और लालू यादव कांग्रेस कार्यालय में जाएंगे और वहां पर जाकर श्री बाबू के बारे में बताएंगे। और अब
आगे देखिए क्या होता है। जब श्री बाबू की जयंती लालू यादव जब वहां से मना कर निकलेंगे, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर होता है, ये देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।